नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। युवाओं के हित में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी और आपको बता दें कि जो परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सिपाही परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को दी गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल परीक्षा निरस्त कर दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं के हित को देखते हुए परीक्षा को फिलहाल रद्द किया जाता है, निरस्त किया जाता है, लेकिन जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें यहां पर आज दिन भर कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला और उसके बाद जब परीक्षा निरस्त होने का ऐलान किया गया, उसके बाद की तस्वीरें आपको बता दें कि ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर युवाओं में किस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है, किस तरीके से खुशी। आज लखनऊ में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया इन युवाओं के हित को देखते हुए और परीक्षा निरस्त कर दी गई है। और अब योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा यूपी पुलिस आरक्षी की परीक्षा कराई जाए और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी यहां पर सीएम योगी ने दिए हैं। आग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। तो फिलहाल परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी कफील हमारे साथ इको गार्डन लखनऊ से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं और फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कफील, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, इको गार्डन में आज जिस तरीके से सुबह से ही प्रदर्शन चल रहा था और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि परीक्षा को निरस्त किया जाता है, किस तरीके से युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो तमाम अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी, उसके बाद जब पता चला कि पेपर लीक हो गया तो वो काफ़ी मायूस थे। यही वजह थी कि हज़ारों की संख्या में इको गार्डन में ये अभ्यर्थी पहुंचे थे और दोबारा पेपर कराने की मांग कर रहे थे। फिलहाल अब अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि आखिर जो योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उससे वो कितना खुश हैं और क्या कहेंगे। अब दोबारा आप लोग की परीक्षाएं होंगी 6 महीने के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परीक्षा कराई जाएगी, तो किस तरह से इस फैसले को देखती हैं? जी, बहुत खुश हैं हम कि अब पेपर मतलब जो लीक हो चुका था उसके मतलब फिर से पेपर होगा, अब अच्छे से हो जाएगा। जी, काफी मेहनत की होगी आप लोग ने। बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। अब पेपर कराएगी, क्या मांग करती हैं? क्योंकि जब आपने मेहनत की, परीक्षा दी, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, अब सरकार ने उन लोगों पर जांच भी बैठा दी है, यूपी एसटीएफ लगा दी है, क्या मांग करती हैं? ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। अब की बार जो सरकार ने जो फैसला हम लोगों के लिए लिया है, तो सरकार से यही निवेदन है कि ऑनलाइन परीक्षा करवाए।
एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ऑफलाइन हुआ तो पेपर तो दोबारा से लीक होना ही होना है, क्योंकि वो जो दलाल हैं भाई, वो तो 5 करोड़ 10 करोड़ लेके पहुंच जाएंगे पैसे, वो तो लेके आने पेपर। तो इसलिए यही निवेदन है कि परीक्षा अगर हो तो ऑनलाइन होनी चाहिए। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जब आप लोग ने परीक्षा दी, पेपर लीक हुआ, लेकिन जो आपकी मांग थी कि दोबारा पेपर हो, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी दे दिया है कि 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर कंडक्ट कराया जाए। तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? सर, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि सरकार जो वैकेंसी निकाली है, इसमें पहली बात तो बहुत जल्दबाजी में वैकेंसी पूरा की है। फार्म भरने के लिए समय नहीं मिला बच्चों को। कुछ बच्चे तो आज जात निवास नहीं बनवा पाए थे, जल्दबाजी में फार्म भर दिए। अब 6 महीने का वक्त है। इसमें सरकार को अच्छे तरीके से बढ़िया कंपनी को देना चाहिए, जो लिमिटेड हो, या तो यूपीएससी को देना चाहिए, एसएससी को देना चाहिए, जो ताकि एग्जाम में धांधली ना हो। हम यही चाहते हैं। हम आजमगढ़ से आए हैं सर, 2 दिन से हैं। रात को प्रशासन हम लोगों को बाहर भेज दी सोने के लिए। यहाँ पर मच्छर भी काट रहे थे। सरकार जागी है, थोड़ा लेट जागी है, तो धन्यवाद योगी सरकार को हम देना चाहते हैं। 2 दिन तक आप लोगों ने रात भर जग के यहाँ पर प्रदर्शन किया, तीसरा दिन आज है, तो क्या लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो गई? पहले देखिए, मैं भारत समाचार से एग्जामपुर के विवेक सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने सबसे पहले हमारी आवाज़ बुलंद की। उसके बाद तमाम टीचर, RW के नवीन सर हुए, और मैं ज़्यादा लोगों को जानता नहीं, मैं RW एग्जामपुर से ज़्यादा मैं फोर्स करता हूँ। इसमें सबसे बड़ा योगदान आज के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह नाम दिया जाए तो एग्जामपुर के विवेक सर को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है। और क्या कहना चाहेंगे जो सरकार फैसला ली, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, पहले जो फैसला आज लिए हैं, 2 दिन हम छात्रों को परेशान करके लिए हैं, आप यही पहले दिन ले सकते थे। हमें परेशान नहीं कर सकते। सर, जब पेपर लीक हुआ, पीआरबी को टैग किया गया कि पेपर लीक हो गया है, उसके बाद पीआरबी को बोलना चाहिए हम जांच करके 24 घंटे के अंदर बता देंगे पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पीआरबी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं। अब तो 6 महीने के अंदर वो कर दिया गया है कि पेपर होगा, और जांच भी बैठा दी गई। जो मुकदमा है वो दर्ज करा दिया गया, UPSPF को लगा दिया गया है। फिलहाल अब आगे जो आप लोगों की मांग थी, यहाँ पे आप लोग की यही मांग थी कि आप दोबारा परीक्षा चाह रहे थे? जी सर, री एग्जाम चाह रहे थे। री एग्जाम होने के लिए सरकार बोल दी है, अब हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए आंदोलन मैं लौटूंगा कफील आपके पास, ताकि सरकार। जी, मैं लौटूंगा कफील। हमारे साथ धीरेन्द्र, हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, प्रयागराज की बात करें तो आज प्रयागराज की क्या कुछ तस्वीरें रही? वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन किस तरीके से अगर देखा जाए तो अब छात्रों में उत्साह है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कड़ी मेहनत के साथ जो परीक्षार्थी थे पुलिस भर्ती में अपनी परीक्षा दिए थे, हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद आप 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक, उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन किया था, आप पेपर निरस्त कर दिया गया, क्या कहना? पेपर निरस्त हो गया, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के हित में फैसला है, उन बच्चों के हित में फैसला है जो अपनी मेहनत करके और पेपर दे रहे थे। जी, 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा कराई जाने की बात कही जा रही है, तो किस तरह से फिर तैयारी करेंगे आप? 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने की जो बात कही जा रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये परीक्षा जो 6 महीने के अंदर होने वाली है, इसको यदि ऑनलाइन कराया जाए तो ये हम लोग के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी विकल्प नहीं रहेगा पेपर लीक करने का, किसी भी प्रकार की धांधली करने का। ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कल लोक सेवा आयोग में RO और ERO पे जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस भर्ती का 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ है, फिर वो लीक होने की बात सामने आई है, आंदोलन हुआ है, आज निरस्त किया गया, क्या कहें? वो बहुत अच्छा हुआ जो निरस्त कर दिया गया बच्चों के हित के लिए, और उनके लिए सरकार सोचती भी है तो अच्छी चीज सोचती है, निरस्त करना ही चाहिए था। इतनी भीड़ में इतनी दिक्कत होने के बाद उनको निरस्त ही करना था ये पेपर आने वाले फ्यूचर के लिए। आपके सपनों पे ग्रहण लगातार लग रहा है, जिस तरीके से आप काफी तैयारी किए थे, उसके बाद परीक्षा दिए थे, रिजल्ट आने की बारी थी, लेकिन आप लोग आंदोलनरत हुए थे परीक्षा रद्द किया जाए क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो अब आज पेपर लीक कर दिया गया है, कितना पेपर लीक हुआ इसलिए पेपर रद्द किया गया, हम इसलिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात बोलना चाहते हैं। और दूसरा हमारा ये है कि अब गवर्नमेंट को आगे ऐसा करना चाहिए, कोई भी ऐसा विकल्प चूज करना चाहिए या फिर ऐसी एजेंसी से पेपर कराना चाहिए जो कि आगे पेपर लीक ना हो, क्योंकि अगर हम लोग युवा हैं ऐसे ही पेपर देते रहेंगे, एज ओवर हो जाएगी, सब कुछ ओवर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आगे? आपके क्या कहें? यही धन्यवाद, बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है हम लोगों का कि हमारी बात सुनी उन्होंने और सही निर्णय लिया जो हम लोगों के पक्ष में भी है,
और यही है कि सही ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए, जैसे हर परीक्षाएं होती हैं सफल होती हैं, और इसी तरह हम लोगों की भी ये भी परीक्षा हो तो इससे सफल हो सके, बस यही है। ये प्रयागराज के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा निरस्त की गई उनमें खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको फिर से मौका मिलेगा और फिर चुनाव जो परीक्षा होगी वो कराई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा देने के बाद उसमें पेपर आउट हो जाता है, उसके बाद निरस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार से मांग जरूर कर रहे हैं कि जो परीक्षा होती है। जितेंद्र हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात की जाए तो फिरोजाबाद में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? किस तरीके से आज जिस तरीके से हमने देखा कि कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा था, इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग की जा रही थी। बिल्कुल पूरे प्रदेश भर में युवा और अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। फिरोजाबाद में भी कुछ तस्वीरें भारत समाचार पर चली, जिसमें युवाओं ने मांग की, विधायक से अपनी मांग की। जिस तरह की विधायक सचिन यादव ने भी पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री को लिए सिफारिश भी की थी परीक्षा निरस्त कराई जाए। तो कुल मिलाकर FIR हुई, जांच हुई, कमेटी गठित हुई, अब लास्ट में आकर ये मान ली गई कि परीक्षा रद्द की जाए। तो ये अच्छी बात है, युवाओं में इस बात की खुशी है कि जो बिचौलिए, जो दलाल, जो मुन्ना भाई परीक्षा देने के लिए बैठे थे, हालांकि सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारी हुई, ये भी खुद में एक बड़ी बात है, इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी जाने कितने लोग, हजारों की तादाद में ऐसे थे जो सरलाइज जो क्राइटेरिया से बच गए, जिन्होंने दूसरे की जगह परीक्षा दी, पेपर लीक से के दौरान वो सब समझ चुके थे। तो एक बड़ी एक पहल है, मुख्यमंत्री ने इस बात को मानते हुए लिया है 6 महीने में परीक्षा हो। लेकिन बार बार चूंकि परीक्षा लीक हो रहा है, पेपर लीक होता है, इस बात से युवाओं में इस बात की भी समस्या है। उनका कहना अगली बार परीक्षा हुई तो ये कैसे मान लिया जाए कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। तो ऑनलाइन परीक्षा हो, ऑनलाइन सब चीज आवेदन हो, इसके तहत अगर विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं ऑनलाइन, उनमें लीक की अभी तक कोई शिकायत नहीं आती है। तो युवाओं में इस बात की खास पहल रहेगी और उनका मानना है कि सरकार इस बात पर भी ध्यान दे कि परीक्षा निरस्त कर दी, अच्छी बात है। जांच हो रही है, FIR हो रही है, गिरफ्तारी हुई, अच्छी बात है। लेकिन अगली 6 महीने के अंदर जो परीक्षा हो वो ऑनलाइन परीक्षा हो। कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, कफील इको गार्डन में मौजूद है इस वक्त। कफील, अगर बात की जाए तो इको गार्डन ही वो जगह थी जहां पर आज इस प्रदर्शन को और ज्यादा उग्र और जिलों से कंपेयर किया जाए तो देखा गया। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, किस तरीके से उत्साह और जोश बढ़ गया है छात्रों के अंदर? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया कि अब पेपर को निरस्त कर दिया गया और 6 महीने के बाद दोबारा पेपर कराया जाएगा, तो उसके बाद जो तमाम यहाँ पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे वो काफ़ी खुश थे, नारेबाजी हुई। अब जो अभ्यर्थी हैं वो इको गार्डन से लगभग रवाना हो चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो अभी अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इको गार्डन के बाहर आपको इस तरह अभ्यर्थी दिख जाएंगे। तो जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो अभी भी मौजूद हैं और अपनी बात रख रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब एक आप लोग को राहत की सांस पहुंची होगी, क्योंकि जिस तरह से मेहनत की, पता चला पेपर लीक हो गया और अब दोबारा पेपर कैंसिल करके कराया जाएगा 6 महीने से पहले, तो क्या कहेंगे? सर, पहले तो मैं जो है आपके भारत समाचार और जो है अपने योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आज आपने पेपर को निरस्त तो कर दिया, 6 महीने की डेट भी दे दिया, तो इसके बाद उसको कंफर्म आप करिए। अब बाकी जितने लोग भी इसमें संलिप्त थे उसके खिलाफ जो है NSA जैसी ऐसी धाराओं का जो है प्रयोग करिए और इसको एक लिखित रूप में दीजिए, ये मौखिक रूप से नहीं चलेगा। 6 महीने की अवधि किसी भी एंगल से विश्वास पे नहीं रखी जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार हर भर्ती में, हर एग्ज़ाम में इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखेबाजी, लूट खसोट करती आ रही है, तो 6 महीने की अवधि पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस देश की न्याय व्यवस्था क्या कहती है? इस देश की न्याय व्यवस्था की जो मूल भावना में से एक है कि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय है। तो जब अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो इन्हीं छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है, उसी प्रवेश पत्र पे अधिकतम 15 दिन या कह लीजिए लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा इनकी परीक्षा करा दी जाए। दूसरा सबसे अहम बिंदु ये है कि इन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ।
और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय उस व्यक्ति को अपने आप में संदिग्ध कर देता है।